जय श्री हरि भक्तों। आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की ऐसी चमत्कारी कथा जिसमें भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अहंकार में डूबे लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे व्यापारी माधव सेन पुरुषोत्तम मास की महिमा से भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। अब वह प्रतिदिन पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता और लोगों को भक्ति का महत्व समझाता था। धीरे धीरे पूरे नगर में भगवान विष्णु के भजन गूंजने लगे। लोग सुबह सुबह स्नान करके मंदिर जाते, दीपक जलाते और श्रद्धा से कथा सुनते। लेकिन उसी राज्य में वीरभान नाम का एक मंत्री रहता था। उसे अपनी शक्ति और पद का बहुत अभिमान था। वह हमेशा कहता, धन और ताकत ही सबसे बड़ा बल है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। जब उसने देखा कि पूरा राज्य पुरुषोत्तम मास की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसे बहुत क्रोध आया। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई, इस पवित्र मास में सभी लोग दान, पूजा और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। यह सुनकर वीरभान और भी क्रोधित हो गया। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया, इन सब बातों में समय मत बर्बाद करो। लेकिन भक्तों, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंची। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से उपाय पूछा, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी माधव सेन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि पूरे राज्य में श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की पूजा और भगवान विष्णु का संकीर्तन कराया जाए तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे नगर में भजन कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाए। उस रात मंदिरों में दीपों की सुंदर पंक्तियां सजाई गईं। स्त्री पुरुष बच्चे सभी भगवान विष्णु का नाम जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। लेकिन वीरभान अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की और बोला, इन पूजा पाठ से बारिश नहीं होने वाली। उसी रात वीरभान को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे वीरभान, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान की वाणी सुनते ही वीरभान भय से कांप उठा। उसकी आंखें खुल गईं। अब उसका अभिमान टूट चुका था। सुबह होते ही वह राजा और माधव सेन के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर भगवान की भक्ति का अपमान किया। इसके बाद वीरभान भी भगवान विष्णु की भक्ति में शामिल हो गया। भक्तों, जैसे ही पूरे राज्य ने मिलकर श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पूरा राज्य पुरुषोत्तम भगवान की जय के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन से वीरभान ने अपना जीवन धर्म और सेवा में लगा दिया। अब वह लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति और पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगा। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अधिक मास में सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और अहंकारी व्यक्ति को भी सही मार्ग दिखा देते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि।